आज की कहानी का नाम है गांव की आखिरी रात। कुछ जगहें होती हैं जहां रातें कभी नहीं सोती, और कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जो नक्शे से मिटा दिए जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ अब भी जिंदा है। नीरजा पहाड़ी रास्ते से एक उजाड़ गांव छांवपुर में दाखिल होती है। मोबाइल सिग्नल नहीं, रास्ता खत्म। वह कैमरा और डायरी लेकर चल रही है। गांव में सन्नाटा है, कोई आदमी नहीं दिखता। नीरजा बोलती है, 6 अक्टूबर, ये गांव पिछले 25 साल से खाली है। कहा जाता है कि यहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। मैं अब खुद देखने आई हूं कि सच्चाई क्या है। नीरजा एक पुरानी हवेली में रात रुकने का फैसला करती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूता है। कमरे में धूल और जले हुए दीपक हैं। दीवारों पर अजीब निशान, जैसे पंजों के। अचानक एक खड़खड़ाहट होती है। नीरजा, कौन है? कुछ नहीं, सिर्फ चुप्पी। रात के 2 बजे नीरजा को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो वापस आ गई, वो वापस आ गई। नीरजा बाहर निकलती है। आंगन में एक बूढ़ी औरत खड़ी है, झुकी हुई सफेद धोती में बिना पलक झपकाए उसे देख रही है। नीरजा डरते हुए, आप कौन है? बूढ़ी औरत धीमे स्वर में, तू भी सबकी तरह मरेगी। अब कुछ नहीं बचा यहां, अब कुछ नहीं। 25 साल पहले पूरे गांव ने एक बच्ची को जिंदा जला दिया था। कहते थे वो चुड़ैल है, पर असल में उन्होंने एक मासूम को मार डाला। उस बच्ची ने मरते हुए कहा था, मैं सबको वापस बुलाऊंगी। और फिर एक एक करके पूरा गांव मरता गया। बूढ़ी औरत अचानक हवा में गायब हो जाती है। नीरजा चीखती है। हवेली की दीवारों से खून रिसने लगता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। खिड़की के बाहर वही बच्ची, झुलसी हुई, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। बच्ची, तू भी देखेगी जैसे सबने देखा, अब तू जा नहीं सकती। नीरजा भागती है। हवेली के हर कोने से कोई ना कोई चेहरा झांकता है। सबके सब जले हुए हैं। पूरा गांव अब एक शमशान जैसा लग रहा है। उसकी डायरी खुल जाती है। उसमें खून से लिखा होता है, अब तू भी कहानी बन चुकी है। सुबह एक स्थानीय आदमी पहाड़ी पर चढ़ता है। वहां सिर्फ नीरजा की कैमरा मिलती है, जिसमें आखिरी फुटेज वही बच्ची की जलती आंखें हैं। डायरी का आखिरी पन्ना खुद ब खुद पलटता है, अब अगला कौन? अगर आप भी किसी सुनसान गांव में रिसर्च करने जा रहे हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। क्या पता कोई आपको देख रहा हो। अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक करो, कमेंट करो मैं बच गया, और शेयर जरूर करना। अगली डरावनी कहानी बहुत जल्द।